ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समाज में कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन इसकी सच्चाई बताने अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इसको लेकर देश का भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंटों के बीच पहुंचकर विस्तार से ऑपरेशन के एक एक बिंदुओं को बारीकी से समझा रही हैं। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। साथ ही बता रहे हैं कि वह अपने घर में रहकर कॉलेज में बैठकर कैसे सेना की मदद कर सकते हैं। उन्होंने फेक न्यूज को फॉरवर्ड नहीं करने और इनको समझकर आगे बढ़ने से रोकने के गुण सिखाए। इस दौरान कॉलेज के चेयरमैन सत्येंद्र जैन, प्रिंसिपल, टीचर और इंजीनियरिंग से जुड़े स्टूडेंट मौजूद रहे। सागर के सिरोंजा में स्थित BTIRT कॉलेज में 36 रैपिड के मेजर जनरल KTG कृष्णन ने कहा कि यह निर्णायक सैन्य कार्रवाई भारत की रक्षा रणनीति में एक नई प्रतिमान की झलक देती है। अपने संबोधन में मेजर जनरल ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक तेज 23 मिनट का सटीक हमला था, जिसमें ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का उपयोग कर पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। उन्होंने संयम और सटीकता पर जोर देते हुए इसे फोकस्ड, कंट्रोल्ड एंड नॉन एक्सीलेटेबल बताया। इस मिशन का उद्देश्य स्पष्ट था, पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि आतंकवादी नेटवर्क को जवाबदेह ठहराना और भारत के सैन्य सिद्धांत में एक नई संतुलित नीति को लागू करना। मेजर जनरल कृष्णन ने रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति को रेखांकित किया और ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग की जाने वाली स्वदेशी तकनीकों को प्रदर्शित किया, जिसमें अत्याधुनिक ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और सटीक मिसाइल सिस्टम शामिल थे। एक महत्वपूर्ण पहलू था भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन। बताया गया कि इन हमलों ने 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया। साथ ही मिनटों में पाकिस्तानी हवाई रक्षा को भी असफल किया गया, जो भारत की प्रगतिशील इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता का प्रमाण है। मेजर जनरल कृष्णन ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक भू रणनीतिक संदेश था। भारत ने आतंकवाद के कृत्यों को युद्ध के कृत्यों के समक्ष माना और सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर बहुआयामी जवाब जैसे कूटनीतिक और आर्थिक दबाव देने का संकल्प बताया। अंत में मेजर जनरल कृष्णन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। अब भारत सीमा पार आतंकवाद का जवाब एकीकृत त्रिसेवा दृष्टिकोण, वास्तविक समय संचार और संतुलित प्रतिक्रिया के साथ देता है। उन्होंने सभी से सैनिक नागरिक बनने, शत्रु प्रचार और फेक न्यूज का सक्रिय रूप से मुकाबला करने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी फेक न्यूज़ जो हैं वो वायरल हुए हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमें पता चला कि असली में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो क्यों परफॉर्म किया गया, उसकी क्या ज़रूरत थी और जो असल में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी गई। और इस ऑपरेशन के सिंदूर के तहत जिन टेररिस्ट अटैक पर हमला हुआ, टेररिस्ट कैंप पर हमला हुआ, उन सब के बारे में जानकारी दी गई। आखिर वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोग स्टूडेंट के तौर पे आप लोगों को इस जानकारी दी गई ऑपरेशन की, तो आप लोग कैसा सोचते कि इसमें कैसा योगदान या क्या सहयोग रह सकता है? सर, बीइंग टेक्निकल स्टूडेंट, हम जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में हैं, वहाँ रहकर भी हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। वहाँ रहकर भी हम अपने देश के लिए अपनी टेक्नोलॉजी से, वहाँ जो आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही है उनसे कैसे हम देशभक्ति कर सकते हैं, कैसे हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस सबकी जानकारी दी गई। आर्मी ने, ऑफिसर्स ने हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को मेनली फोकस करते हुए इसलिए बताया क्योंकि हमारे की वो यूथ हैं हमारे नेशन के, और मेनली उन्होंने ये बात बोली कि हम किसी भी तरीके से कोई फेक न्यूज़ ना फैलाएं, उसे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि उसमें यूथ सबसे आगे है। तो उन्हें यही बताया कि हम कोई भी फेक न्यूज़ ना फैलाएं, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे नेशन के अगेंस्ट हो, हमारी आर्मी के अगेंस्ट हो। हम सभी आर्मी के साथ रहें, अपने नेशन के साथ रहें। देखिए, बेसिकली जो प्रोग्राम आज कराया गया है, संस्था का जो आउटरीच प्रोग्राम्स होने चाहिए उसके तहत किया गया। इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके बारे में बच्चों को प्रॉपर एक वेल डिफाइंड इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि किस प्रकार से ऑपरेशन किया गया, क्यों किया गया, किस प्रकार से हमारे देश की जनता को, यूथ को इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। और आर्मी डिफेंस पर्सन्स जो रहते हैं, डिफेंस के जो लोग रहते हैं, नेशन बिल्डिंग का काम पूरे यूथ का है, देश का है, अकेले डिफेंस पर्सनालिटी का नहीं है। इस चीज़ को समझने की सख्त ज़रूरत है। तो हमने देखा किस प्रकार से लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी न्यूज़ को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को बिना किसी जानकारी के एहतियात बरतते हुए फैला देते हैं
और जिससे हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान होता है। हमने ये भी पाया कि किस प्रकार से हमारे जो जवान हैं, जो इंडियन आर्मी ने वर्क किया है, उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उन्होंने जो वर्क करके दिखाया है देश के लिए नेशन बिल्डिंग में, वो एक सराहनीय और बहुत ही अतुल्य वर्क है। हम आज हमारी संस्था के बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, निश्चित तौर से वो जिम्मेदार भी बनेंगे। देश के प्रति जो एक जागरूकता आनी चाहिए, देश प्रेम जो रहता है, जो हम लोग देखते हैं, अभी 15 अगस्त आने वाला है तो विद्यार्थियों के अंदर उसी दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही रहता है, लेकिन ये वास्तव में हर दिन बच्चे के अंदर भाव होना चाहिए, यूथ के अंदर देश के लिए जो भाव होना चाहिए वो जगेगा निश्चित तौर से। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बच्चों के लिए लाभप्रद है। तो सर, जैसा कि आज का सेशन हमारे BTIIT कॉलेज में हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें यह सीखने को मिला कि हम यहाँ कैसे यहाँ रहकर अपने सेंट्रल जो हार्ट कहलाता है MP, वहाँ पर रह के कैसे आर्मी की मदद कर सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि हम लोग जो फेक न्यूज़ चल रही हैं, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और चीज़ें हैं जहाँ पर फेक न्यूज़ चल रही हैं, तो उन फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें। पहले उनकी पुष्टि करें कि वो सही न्यूज़ है या गलत है या फिर किस विषय पर है, उसके बाद ही उसको फॉरवर्ड करें। और जहाँ तक हो वो अपने तक सीमित रखिए, उसको आगे ना फॉरवर्ड करें। किस तरह की न्यूज़ है, मतलब क्या जैसे कि अपने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे रिलेटेड कई चीज़ें होती हैं, लाइक जो न्यूज़ कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो गोपनीयता से हमें रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे लिए एक न्यूज़ आई थी, जैसे पाकिस्तान ने कोई थ्रेड भेजा, कोई ड्रोन भेजा, तो ये सारी फेक न्यूज़ थी। उससे ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग जो हमारे लिए फेक थ्रेड्स आए, फेक न्यूज़ मिली, जो हमें अपने तक ही सीमित रखना या उसको अपने तक ही इसमें एक नॉट कोई फॉरवर्ड किसी को अदर 25 लोगों को या 20 लोगों को इसमें सीक्रेट मैसेज लिखा रहता है कि आप 25 लोगों को फॉरवर्ड करें, ये वैसा, ये हमारे वहाँ से थ्रेड आया है कि आपके तक नहीं पहुँच पाए, उसको हमें कहीं अदर व्यक्ति तक हमें फॉरवर्ड नहीं करना है। सो दैट्स वाई वी आर लर्न फ्रॉम दिस सेशन। हमारे लिए कोई अलग से स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के अपनी क्लासरूम में बैठ के भी हम इंडियन आर्मी की हेल्प कर सकते हैं और अपने गोपनीयता से अपनी इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारा सर्वेंट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है ऑपरेशन सिंदूर, क्या समझा? हमारे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर ये है कि जो हमारे लिए ऑपरेशन वो पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू हमारे लिए जो थ्रेट्स मिले, जो उसके लिए टेरर अटैक मिले, तो उसका रिवेंज बैक है एक हमारे लिए, जो उनको रिवर्स बैक टू द टेररिस्ट। यदि साफ शब्दों में कहा जाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो ये हमारे देश की जो यूनिटी है, जो ऑपरेशन पहलगाम में जो अटैक हुए थे, जो धर्म के पूछकर उन्होंने जो मारा था, तो उसका ये एक प्रतिकार है कि हाँ, हम यदि आप हमारी आस्था, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाएंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करने में सक्षम हैं। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.